हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो भी मन में जो भी इंसान है, वो हुएवर द पर्सन ऑन योर माइंड, आपके दिमाग में, आपके दिल में जो भी पर्सन है, उसकी आपके लिए इस वक्त फीलिंग्स क्या है, वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहा है। देखो, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ये आपका एक्स पार्टनर हो सकता है जिसके साथ अभी आप लोग मतलब सेपरेटेड हो या कोई प्रॉब्लम चल रही है। ये आपका करंट पार्टनर हो सकता है जिसकी फीलिंग्स आप और बेटर जानना चाहते हो। और ये आपका क्रश भी हो सकता है, चाहे आपका क्रश हो उन पे या उनका आप पे हो। ये रीडिंग आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उसकी आपके लिए क्या फीलिंग्स है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ यहाँ पे। डिवाइन प्लीज बताए मेरे व्यूअर जो है, उनके मन में जो भी इंसान है, उनके दिमाग में जो भी इंसान है, उसकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है केमिस्ट्री। तो चलो इन कार्ड्स को मैं लगा देती हूँ पहले। ओके, तो अब हम क्लैरिफाई करेंगे ब्रेकिंग पॉइंट की एनर्जी क्यों है। ये जो भी इंसान है, इसके एनर्जीज में ब्रेकिंग पॉइंट ये कार्ड क्यों आ रहा है निकल के। लॉयल्टी। टैरो कार्ड से भी एक कार्ड निकाल लेती हूँ टू क्लैरिफाई। बस ब्रेकिंग पॉइंट हियर क्यों है, ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पे वाइज ब्रेकिंग पॉइंट हियर जजमेंट। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी टाइम से ना ये पर्सन कोई डिसीजन लेना टाल रहे थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, या फिर इस रिश्ते को ही ओवरऑल डिसमिस कर रहे थे, आपसे भाग रहे थे दूर। मतलब टोटली अनबॉदर्ड, जैसे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है तुमसे। इनका बिहेवियर काफ़ी टाइम से ऐसा एटलीस्ट वो दिखा रहे थे आपको। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सच में उनको कोई लेना देना नहीं है आपसे, या सच में इस पर्सन को कुछ फील नहीं होता आपके लिए, बट एटलीस्ट दे वर शोइंग लाइक दैट। वो दिखा तो ऐसा ही रहे थे कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, आई डोंट नीड यू, आई डोंट फील एनीथिंग फॉर यू, आई डोंट लव यू, ठीक है। लेकिन लेकिन द रियलिटी इज फर्क पड़ता था, फर्क पड़ता है और फर्क पड़ता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आया है ना, अब इस पर्सन को की बस हो गई है कि भाई अब बस हो गया, अब मैं और नहीं उससे दूर रह सकता, या मैं और नहीं उससे दूर रह सकती। अब मुझे कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अब मुझे सामने वाले को अपनी लॉयल्टी, अपनी सच्ची फीलिंग्स, जो भी मैं उसके लिए फील करती हूँ, करता हूँ, जेन्युइनली वो शो करना ही पड़ेगा। अब मैं उससे नहीं भाग सकता, बच सकता। लिटरली आपके पार्टनर की एनर्जी है जहाँ पे उनकी बस हो गई है। अब वो दिखावा नहीं करना चाहते कि वो आपके लिए कुछ फील नहीं करते, वो दिखाना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, एक्शंस के थ्रू जताना चाहते हैं कि हाँ भाई देखो मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये है, और वो प्रूव करना चाहते हैं अपनी लॉयल्टी। वो आपके लिए परफेक्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे रियलाइजेशन हो चुकी है, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। और बहुत जल्दी आप इस पर्सन के एक्शंस भी देखोगे, ठीक है। कन्फेशंस क्यों है यहाँ पे वाई इज कन्फेशंस योर, क्यों है कन्फेशंस। ओके, डिसीजन। और बताइए डिवाइन, कन्फेशंस की एनर्जी क्यों है। देखो क्या है ना, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है। मैंने जैसे अभी आपको बोला, कुछ डिसाइड करना चाहते हैं, अब कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ हद तक वो डिसीजन ले चुके हैं कि लेना है डिसीजन, ठीक है, कि भाई इट्स टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशन। अब इस रिश्ते के लिए मुझे कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा, बहुत हो गया, बस हो गई, इट्स इनफ। अब मैं ऐसे ही इस रिश्ते को झूलते हुए नहीं रख सकता। अब मैं सामने वाले को ये नहीं दिखा सकता कि भाई मेरे मेरे दिल में तेरे लिए कुछ फीलिंग्स नहीं है।
वो जो मास्क था ना, वो जो चेहरे पे उन्होंने मुखौटा पहना हुआ था कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता, वो इट इज ओवर, वो खत्म हो चुका है। अब वो दिखा देना चाहते हैं हर एक्शन से, वो दिखा देना चाहते हैं यस है मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार, रहना है मुझे तुम्हारे साथ। क्योंकि ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन को, ये ना आपको, इन्होंने आपको बदलता हुआ देखा है, इन्होंने आपको इम्प्रूव होता हुआ देखा है अपनी आंखों के सामने, ठीक है? ये आपको दिन ब दिन ग्रो करते हुए देख रहे हैं, ग्लो करते हुए देख रहे हैं। जब से ये पर्सन आपसे दूर हुए ना, आपने बेटर किया अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली, करियर वाइज या लुक वाइज, हर तरीके से आप बेटर हुए हो, इम्प्रूवमेंट आया है आप में। एंड आपके पार्टनर वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है? अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है, वो मुझे क्या ऑब्जर्व करेगी या करेगा। देखो, जिसको करना होता है ना, मेरे शब्दों पे गौर करो, जिसको कोई चीज करनी होती है ना, वो कैसे भी करता है, वो कोई रीजंस नहीं देता। तो आपके पार्टनर ने ये चेंज देखा, आपके अंदर की ग्रोथ देखी, आपको ग्लो करता हुआ देखा, तो उनको अभी उस वजह से ना उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आया है, वो मोटिवेशन भी आया है, और उनका जो प्यार है, अट्रैक्शन है आपके लिए, वो बढ़ा ही है, ठीक है? सो आप आने वाले समय में देखोगे ये पर्सन ना अपनी रियल फीलिंग्स या जो भी वो फील करते हैं अनफिल्टर्ड वो कन्फेस करने वाले हैं बहुत जल्दी आपके सामने। दे विल लेट यू नो कि हाँ भाई, मुझे ये फील होता है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये फीलिंग्स है, ठीक है? एंड दिस इज हाउ इट इज। और वो आपके ऊपर छोड़ेंगे, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप ना बोलते हो तो वो आपका पीछा छोड़ देंगे या आपसे प्यार करना छोड़ देंगे, लेकिन वो आपको फोर्स भी नहीं करना चाहते, ठीक है? बट हाँ, जो इंसान काफी टाइम से इस रिश्ते को के ऊपर फुल स्टॉप लगा के बैठा हुआ था कि मुझे नहीं करना एफर्ट्स डालने, मुझे ये रिश्ता चाहिए नहीं, अब वो हलचल हो रही है उसके अंदर कि नहीं भाई, मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे ये इंसान चाहिए, ठीक है? रिटर्न की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन आपके पास खुद वापस आना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स जताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और ये बहुत जल्दी होने वाला है गाइस। कुछ लोगों के लिए तो आने वाले हफ्ते में ही ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ जाएंगे और आपसे एक सेकंड चांस मांगेंगे। जो भी करना पड़े, चाहे माफ़ी मांगनी पड़े, चाहे आपको कमिटमेंट देनी पड़े, या कोई वादा अपना पूरा करना पड़े, एनीथिंग जो करना पड़े वो करेंगे, आपको मनाएंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे रिश्ते को, अपने आप को, ठीक है? वो बस वेट कर रहे हैं कि बस अंदर से वो एक फाइनल पुश मिले उनको, और वो आपके तरफ कदम बढ़ाए अपने, ठीक है? क्योंकि ब्रेन में, मतलब दिमाग में प्लानिंग हो चुकी है पूरी, क्या करना है, कैसे करना है, बस एक फाइनल पुश डिवाइन की तरफ से, और वो आपके लाइफ में एंटर करेंगे और आपसे एक सेकंड चांस मांगेंगे, ओके? क्योंकि उनको बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत बोर हो रहा है उनको, अपनी लाइफ ना एकदम बोरियत सी लगने लगी है, ठीक है? एकदम पकाऊ सी लगने लगी है उनको अपनी लाइफ, कुछ मजा नहीं आ रहा है जिंदगी जीने में, खालीपन महसूस हो रहा है, एकदम अकेलापन, खालीपन फील हो रहा है इस पर्सन को, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ये बहुत अच्छे से पता है कि आपने उनको लेकर कुछ अपने दिमाग में धारणाएं बना ली हैं कि ये इंसान तो ऐसा ही है, ये मेरे साथ टिक ही नहीं सकता, ये मेरे साथ कंसिस्टेंट रह ही नहीं सकता। आपने कुछ जज किया है इस पर्सन को, एंड उनको वो आपके दिमाग से वो निकालनी है, मतलब वो जो भी आपने जजमेंट बना के रखी है ना उनको लेकर, वो उनको बहुत हर्ट कर रही है, और वो उसको चेंज करना चाहते, दे वांट टू चेंज योर माइंड अबाउट देम, ठीक है? वो आपको दिखा देना चाहते हैं कि भाई तुम जैसा सोच रहे हो मेरे बारे में, मैं वैसा नहीं हूँ, या मैं अब वैसा नहीं रहा, ठीक है? क्योंकि उनको अब से दूर नहीं रहना है गाइस, बहुत बोर हो रहा है इस पर्सन को, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है उनको जैसे वो अटक गए, ना वो आगे जा पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं, ना खुश रह पा रहे हैं। उनको समझ आ गया कि माफ़ी ही वो चीज़ है, माफ़ी ही मांग कर वो सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, और आप उनको एक अगर मौका दोगे तो वो तभी पॉसिबल होगा जब वो माफ़ी मांगेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे,
ठीक है? मुझे पता है गाइज़, आप ना बस ये चाहते हो कि भाई मेरा पार्टनर आए, मुझसे माफ़ी माँगे और मुझे मेरे आँखों में आँखें डाल के ये बोले कि चलो सॉर्ट आउट करते हैं, बात करते हैं। तुम जो बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। कमिटमेंट चाहिए तुम्हें, ये लो कमिटमेंट। सॉरी चाहिए, माफ़ी चाहिए, ये लो मेरी माफ़ी। चलो आगे बढ़ते हैं इस चीज़ से और एक-दूसरे को एक मौका देते हैं। उनको पता है कि यही है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वरना वो ऐसे ही उनको नाटक करना पड़ेगा, दिखावा करना पड़ेगा खुश होने का, जबकि वो खुश नहीं है आपके बिना। सो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है आपके पार्टनर के अंदर, मे बी नए साल का असर है, ओके? बट येस आई डू सी अ चेंज आपके पार्टनर के अंदर। अभी पहले आप स्ट्रेस में रहते थे रिश्ते को लेकर, अब वो स्ट्रेस में हैं क्योंकि लड़ाई चल रही है, बात नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो अभी तक तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब उनको फ़र्क पड़ रहा है जब उनको आपकी ज़रूरत महसूस होने लग गई है। जब किसी को किसी की ज़रूरत महसूस होने लगती है ना, तभी ही फ़र्क पड़ता है सामने वाले में। तो जो मिसिंग था ना आपके रिश्ते में, ज़रूरत जो उनको आपकी नहीं महसूस हो रही थी अभी तक, तो उनको ऐसा लगने लगा है कि भई अब तो उसके बिना जीना मुश्किल है, नामुमकिन है। ओके? स्ट्रेस हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है, अकेलापन महसूस हो रहा है, लोनलीनेस फ़ील हो रहा है, एक बोर्डम सी, बोरियत सी छा गई है लाइफ़ में। सो इस हाल में आप थे कुछ वक़्त पहले और अभी आप थोड़ा-सा अपने आप को आपने सँभाल लिया है। थोड़ा-सा आप अपनी लाइफ़ को बेटर करने लगे हो और अभी वही सब ना आपके पार्टनर झेल रहे हैं। एंग्ज़ायटी, वरी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके पार्टनर अब ना अपनी फीलिंग से भागना नहीं चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं आपको पूरे दिल से। देखो, ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो आप में कोई कमी ना हो या उनमें कोई कमी ना हो, लेकिन वो आपके कमियों के साथ आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। उनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके अंदर क्या कमी है या क्या फ्लॉज़ है आपके अंदर, उनको अभी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? अब वो अपनी फीलिंग्स दबाना नहीं चाहते हैं, आपसे दूर भागना नहीं चाहते हैं, ऐसे नहीं दिखाना चाहते जैसे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से। फ़र्क पड़ता है तो वो अब दिखाना चाहते हैं। सो अब दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई, ये मुझे लग रहा है, एक्सेप्ट इट और लीव इट, ठीक है? काफ़ी स्टॉक किया जा रहा है आपको या काफ़ी स्पाई आप पे किया जा रहा है, ओके? ये देखने के लिए कि कहीं आप उनको छोड़कर मूव ऑन तो नहीं हो गए, कहीं कोई तीसरा कोई नया पर्सन तो नहीं आ गया आपके लाइफ में। अगर ऑलरेडी उनको डाउट था आप पे, तो ज़्यादा ही आप पे स्पाई किया जा रहा है, आपकी खबर रखी जा रही है, ठीक है? तो जेलसी यहाँ पे बहुत दिख रहा है, अभी तक तो फ़र्क नहीं पड़ता था इस पर्सन को, लेकिन अब काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। अब फटी पड़ी है इस पर्सन की कि यार उसके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, उसको कोई और तो नहीं पसंद आ गया। तो वो डर मुझे उनके अंदर अब काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, इसीलिए इतना स्पाई किया जा रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है गाइज़, अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, एकदम सही चल रहा था, एकदम से चीज़ें खराब हुई है, ठीक है? तो आप एक बार रीडिंग करके चेक कर लो, हो सकता है किसी ने आपके रिश्ते को कर्स कर दिया हो या किसी ने टोना-टोटका कर दिया हो, कुछ तंत्र-मंत्र कर दिया हो या इवन आपके पार्टनर पे पर्सनली कि उनकी लाइफ़ खराब हो जाए, उनसे कोई प्यार ना करे, उनका करियर खराब हो जाए। तो या तो उन पे किसी ने कराया हो सकता है या फिर आपके रिश्ते पे किसी ने कराया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। अब जानना कैसे है, अगर बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है रिलेशनशिप में बहुत कम समय में, तो आप एक बार कन्फर्म करवा लो। बट अगर आपको पूरा यकीन है कि हाँ दी, आप बोल रहे हो सही है और है मेरे रिलेशनशिप में नेगेटिविटी, तो आप रिलेशनशिप हीलिंग या रिलेशनशिप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल जार बनाती हूँ मैं, वो मुझसे आप बनवा सकते हो। जिससे बहुत ज़्यादा मेरे क्लाइंट्स को बहुत बेनिफिट्स मिले हैं। मतलब ऐसे-ऐसे लोगों ने मेरे पास रिव्यूज़ दिए हैं कि दी, मैंने इतने बड़े-बड़े लोगों से क्या-क्या नहीं करवाया, फिर भी असर नहीं दिखा, आपके एक स्पेल जार से असर हो गया। तो आप भी ट्राई कर सकते हो। चलो, आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अब आपको ढूँढ रहे हैं, लाइक आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपको ढूँढा जा रहा है क्योंकि अब कहीं न कहीं उनको आपकी ज़रूरत है ना, जैसे मैंने बोला, तो नाउ दे आर सर्चिंग फॉर यू, ठीक है? अगर आपने उनसे दूरी बना ली है, आपने अपना नंबर चेंज कर लिया है, आपने भी थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, तो नाउ दे आर सर्चिंग फॉर यू, लाइक
मुझे उससे मिलना है, उससे बात करनी है, उसको देखना है, वो तड़प मैं देख रही हूँ अब उनके अंदर, ठीक है। इनको डर भी है गाइस, इनको डर लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, आपका प्यार कम हो गया है, या अब आप उनसे प्यार नहीं करते, अब आप उनके लिए, आपके दिल में कोई ऑब्सेशन नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन उन्होंने ठान लिया है अपने मन में कि प्यार करेंगे जिंदगी भर तो आपसे ही करेंगे, पैशन रहेगा आपके लिए, रहेगा आज भी रहेगा, कल भी था और हमेशा रहेगा, ठीक है। इन्होंने आपको अपनी दुनिया मान ली है, अपना सब कुछ मान लिया है। और हाँ, थोड़ा डर ज़रूर लग रहा है आपके पास, वापस आना तो चाहते हैं लेकिन डर भी रहे हैं कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आपकी फीलिंग्स तो नहीं खत्म हो गई। लेकिन मुझे नहीं लगता आपकी फीलिंग्स खत्म हुई हैं, आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ भी हो, बट आप दोनों एक दूसरे की वीकनेस भी हो। स्पेशली आपके पार्टनर फिलहाल आपके लिए बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा जैसे पागल है आपके प्यार में, डर रहा है आपको खोने से लिटरली। सो कैसी लगी गाइस ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको भी लगता है कि रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है या किसी ने कुछ करा दिया है, तो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल जार या रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार, इनमें से कोई एक आप ले सकते हो। सो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, पहले कुछ क्लैरिटी चाहिए आपको, या आपको कैंडल स्पेल्स करवाने हैं, स्पेल जार बनवाना है जैसे अभी मैंने बताया, मैं इसकी स्पेल जार की लिंक पहले कमेंट में दे दूंगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे जाओगे, ठीक है। वहाँ पे आप डिटेल्स पढ़ सकते हो, मेरी टीम से बात भी कर सकते हो अपने डाउट्स क्लियर करके, फिर अगर आपको लेना है तो आप बुक करवा सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट भी कोई आपको स्पेल प्रोडक्ट लेना है, जैसे स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली भी मैं बनाती हूँ जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। फिर मैं क्रिस्टल्स भी प्रोवाइड करती हूँ जो मैं पर्सनली आपके लिए एक्टिवेट करके देती हूँ। और आपको कोई भी यंत्र लेना है जो मैं आपके लिए सिद्ध भी करके देती हूँ, तो सब कुछ मेरे पास आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और हाँ, आज के रीडिंग के बेसिस पे अगर आपको ये सारी चीज़ें फील हो रही है कि हाँ मेरे रिलेशनशिप में हो रही है, तो जो रेमेडी है मैंने फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया, आप उस पर क्लिक करके ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।